हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मार्केटिंग के क्लास 12 की यूनिट 4 का हम यहाँ पे सेशन 2 शुरू करने वाले, जो कि आपका एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ना फास्ट स्पीड में देखना, 1.5x या फिर 2x में आप इस वीडियो को देखना, ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी बढ़िया रहे और आपकी जल्दी से वीडियो खत्म हो पाए और आप अपना सिलेबस जल्दी से कवर कर पाओ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, उसको आप ओपन करके यहाँ पे प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो, जिसमें मैंने सारी वीडियोस को ऐड कर दिए। सारे सेशन, सारे यूनिट्स आपके यहाँ पे ऐड है, तो आप उसको पूरा वॉच कर लेना। ठीक है, फास्ट स्पीड में 1.5x या फिर 1.75x या फिर 2x में आप उसको जल्दी से वीडियो को, सारी वीडियोस को जल्दी से देख लेना, ताकि आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। फुल मार्क्स आप सबके आने वाले हैं और मैं बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे नोट से समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, और आगे भी आप सबके लिए वीडियो आती रहेंगी। चैनल पे अगर आप नए हो तो कनेक्टेड रहना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फास्ट स्पीड में आप देखना है इस वीडियो को, ठीक है, वीडियो की स्पीड बढ़ा देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस टॉपिक में, हमारे इस सेशन में यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के दो टाइप्स हमारे यहाँ पे सिलेबस में दे रखे हैं, एटीएल और बीटीएल। ठीक है, तो एटीएल क्या है, अबव द लाइन। बीटीएल क्या है, बिलो द लाइन। जल्दी जल्दी करते हैं इसे। ठीक है, तो एटीएल में क्या है, ये मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन मतलब ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ये एटीएल को यूज़ करा जाता है, अबव द लाइन। जिसमें कि जैसे टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन्स। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से यहाँ पे हम ज़्यादा ऑडियंस को, ब्रॉड ऑडियंस को यहाँ पे रीच करने जाते हैं और ये एम होता है इसका। ठीक है, अब एटीएल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये यहाँ पे बजट जो होता है उसमें हाई बजट यहाँ पे सेट किया जाता है। कैंपेन्स का जो बजट है, जैसे यहाँ पे 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, इतना मतलब करोड़ में यहाँ पे बजट होता है, मतलब बहुत हाई बजट होता है। जैसे कि टीवी में अगर ऐड चलानी है, कैंपेन चलाना है टीवी में, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी हाई बजट लगता है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और बीटीएल क्या है, यहाँ पे हमारा ईजी तरीके से समझते हैं इसे, कि जैसे टारगेट एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, वो यहाँ पे इन स्टोर प्रमोशन होती है। जैसे फेयर्स होते हैं, आपके कोई सेमिनार वगैरह हो सकता है, कोई सेशंस हैं, और मतलब कुछ भी ऐसी लोकल एडवर्टाइजिंग होती है जो नॉर्मल, तो वो यहाँ पे बीटीएल में आती है। ठीक है, हम टारगेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे, एक मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप या फिर एक टारगेटेड ऑडियंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कंज्यूमर के इंटरेक्शन और फीडबैक की तरफ। ठीक है, कोई सर्वे वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, जैसे कोई मैसेज वगैरह भी हो तो वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव है वे। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, वहाँ एड्स में तो बहुत करोड़ में पैसे लग रहे थे, पर ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये यहाँ पे ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करा जाता है। और मतलब ज़्यादा इसका बेनिफिट है यहाँ पे, जहाँ पे जो डायरेक्ट कंज्यूमर को एंगेजमेंट हमारा एक मेन रास्ता होता है, एक मेन हमारे लिए एक की है वहाँ पे। ठीक है, जो मेन हमें आउटपुट देगी यहाँ पे प्रमोशन का। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है बीटीएल का, और वो यहाँ पे सब जगह के लिए ही करा जाता है एटीएल, पर उसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है और वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है बीटीएल। अब की एलिमेंट्स देखते हैं प्रमोशनल मिक्स के, क्या की एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी जब जो जैसे मार्केटिंग के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बताए हैं। ठीक है, की एलिमेंट्स। पर जो फिलिप कॉटलर है उसने यहाँ पे 8 एलिमेंट्स तक एक्सपेंड किए हैं। तो यहाँ पे जो 5 मेन जो कैटेगरीज़ हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे आपका है एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। अब एडवर्टाइजिंग अलग है, वर्ड ऑफ माउथ अलग है, पर एक कैटेगरी में इसे डाला हुआ है। ठीक है, अगले क्या है आपका यहाँ पे सेल्स प्रमोशन। नंबर 3 आपका यहाँ पे है डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, और नंबर 4 है आपका यहाँ पे पर्सनल सेलिंग। नंबर 5 आपका पीआर, पब्लिक रिलेशन और आपका स्पॉन्सरशिप्स। तो ये सारे आपके यहाँ पे 5 पॉइंट्स। तो इन सबको पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, नंबर 1 पे आपका क्या था यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग से अपना शुरू करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग को यहाँ पे एएमए, अमेरिकन यहाँ पे मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है, एक डेफिनेशन दे रखी है। अगर आपको याद करनी है याद कर लो, मैं याद करवा देता हूँ आपको एक। ठीक है, जल्दी से करते हैं। देखो, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये यहाँ पे क्या होती है, एडवर्टाइजिंग। ओके, तो देखो मैं आपको दोबारा से याद करवाता हूँ कि एक एनी पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रमोशन है, किस चीज़ की, आइडियाज़ की, गुड्स की या सर्विस की, और ये कौन करता है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की आपकी डेफिनेशन है, एएमए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने यहाँ दिए। आप इसे याद कर सकते हो और पेपर में लिख के भी आ सकते हो। तो अब यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, पेमेंट होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, और यहाँ पे एक आइडेंटिफाइबल सोर्स होता है आपका। ठीक है, और प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ होते हैं प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के। प्रमोशन किस चीज़ की होती है, आइडियाज़ की, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की। ओके, अब वर्ड ऑफ माउथ अपना देखते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो को फास्ट स्पीड में आप देख रहे होगे मेरे ख्याल से। अगर अभी तक फास्ट स्पीड में नहीं देख रहे हो, वीडियो को फास्ट कर लो यार, जल्दी से आपकी कवर हो पाएगी। अब यहाँ पे क्या है, WOM, वर्ड ऑफ माउथ, जिसमें क्या होता है, ये एक इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पे, पेनिट्रेटिंग मार्केट में काफ़ी मदद करती है। जिस मार्केट में हम घुसना चाहते हैं एकदम से, नए आए हैं बाई चांस मार्केट में, या हम चाहते हैं कि बस कैसे भी मार्केट में घुस जाएँ,
उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंशियल इसका वे होता है जिसमें कि यहाँ पे जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं और जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर का काम है यहाँ पे सारा। कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ नई बात बता रहा है, कुछ बात अपने मुँह से बता रहा है, वो इन्फ्लुएंसिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है? फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे रखा आपका, जो मैरिको है वो उसने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया बार्बर्स को एज़ इन्फ्लुएंसर, ठीक है? इन्फ्लुएंसर की तरह बार्बर्स को यूज़ किया, ठीक है? जिसमें कि यहाँ पे प्रमोट किया पैराशूट का जो आफ्टर शावर क्रीम है उसे, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ जो कम्युनिकेशन होती है, वो यहाँ पे मोस्टली ऑफलाइन होती है और यहाँ पे ये हेल्प करती है कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है? और किस तरह से ट्रस्ट बिल्डअप होता है यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने पे और रिव्यूज़ वगैरह बताने पे, ठीक है? तो ये सब हम एक दूसरे को कुछ भी बातें बताते हैं तो ये सब वर्ड ऑफ माउथ में आती है कि इस प्रोडक्ट को मैंने ट्राई किया, आप भी ज़रूर ट्राई करो, ओके? अब अगला है हमारे यहाँ पे सेल्स प्रमोशन। आप ये सब अच्छे से जानते हो सेल्स प्रमोशन क्या होते हैं? बाय वन गेट वन या फिर बाय वन गेट थ्री, 70% डिस्काउंट, 70% ऑफ या फिर कोई कूपन कोड मिल रहा है साथ में या फिर इसके साथ ये प्रोडक्ट फ्री है। अगर आप ये लेते हो तो कॉम्बो आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा या अगर आप ये लेते हो तो अभी आपको इसके साथ कुछ और ऑफर्स भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती है सेल्स प्रमोशन में कि बंदे को कुछ ऐसा बता दो कि वो जल्दी से खरीद ले बस, ठीक है? उसको यहाँ पे हमें एक तरह से एनकरेज करना है कि वो इमीडिएट एक्शन यहाँ पे दे, ओके? अब इसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब इसे क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन करा गया है एज एन एनी एक्टिविटी विच एड्स वैल्यू टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब एक लिमिटेड टाइम के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस में एक वैल्यू ऐड कर दे, कुछ और फायदा हमें दिख जाए, कुछ और सेटिस्फेक्शन हमें मिले, कुछ हाँ भाई हमने कुछ बढ़िया काम करा है, इसको ले ही लेना चाहिए अभी यार, बढ़िया डील मिल रही है, डील दिखा रहे हैं एक तरह से, ठीक है? लिमिटेड टाइम के लिए ऑफरिंग एन इंसेंटिव टू परचेज, कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं कि लोग खरीद लें बस, ठीक है? जैसे सेल्स प्रमोशन क्या करती है, एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। आगे भी हम वैसे सेल्स प्रमोशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये एनकरेज करता है यहाँ पे इमीडिएट एक्शन की तरफ कंज्यूमर्स का, कि कंज्यूमर को बता रहे कि एक बस खरीद लो यार, सस्ता तो मिल रहा है, 50% ऑफ कहाँ मिलेगा आपको, जल्दी से खरीद लो। तो अगला क्या है, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम ब्रांड अवेयरनेस टू इमीडिएट सेल्स। भाई ब्रांड वगैरह को तो जानता रहेगा, पहले 50% डिस्काउंट दे उसको खरीद जल्दी से, ठीक है? तो फोकस कहाँ होता है यहाँ पे, इमीडिएट सेल पे, बस बिकवा दो यार, बिक जाए बस जल्दी से। ब्रांड अवेयरनेस बाद की बात है, पहले तो मतलब ब्रांड अवेयरनेस भी होगा यहाँ पे साथ में, वो जब खरीद लेगा बंदा बाद में, ओके? तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलर मेथड्स टू इंक्लूड डिस्काउंट, कॉन्टेस्ट और ऑफर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें होती है सेल प्रमोशन में, इन सब का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट हम सेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? ये कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दे देते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, ऑफर्स होते हैं। अब नंबर 3 क्या है आपका यहाँ पे, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ऑनलाइन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पे 2 है, तो उनको पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग नंबर 1 आपका यहाँ पे है, इन्वॉल्व करता है यहाँ पे क्रिएटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स थ्रू कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन, ऑफन यूजिंग मेल। अब जैसे मेल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये उसके अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आता है कि हमें हमने किसी को स्पेशली, हमारे पास वो किसी मान लो किसी कंपनी के पास बहुत सारी मेल आईडीज़ हैं हर किसी कस्टमर्स की, उन सब लोगों को स्पेशली मेल कर रहे हैं। अब लोगों को स्पेशल मैसेज आ रहा है ना हर किसी को, या फिर किसी को कोई फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करके बता रहा है ये आपने सर ये आपने नया ऑफ़र सुना या आपको इस नए ऑफ़र के बारे में पता है, हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, या फिर ईमेल कर रहे हैं जो कि जनरेट कर रही है यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्सेज़ और सेल्स, ठीक है? और हमने देखा भाई यार एप्पल ने मेरे को यहाँ पे मेल लिखी है नया फ़ोन आने वाला है, ठीक है? तो हम यहाँ पे खुश हो रहे हैं और हम जल्दी से चेक कर रहे हैं, अब तो खरीद ही देना चाहिए। हमें वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रखा था, मैंने ओपन करी और इतनी देर में मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने खरीद ही दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला उन्हें और सेल्स भी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या है, कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन है। और जैसे हेलो सर कैसे हो, जैसे हमारा नेम लिखा था ना, तो कस्टमाइज्ड है ये। तो अब यहाँ पे क्या करा जाता है, इट इज़ अ टारगेटेड अप्रोच जो कि एम करती है यहाँ पे फॉस्टरिंग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ पूरा आखिर तक रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब मेरे पास उसका नंबर है, मेरे पास उसकी ईमेल आईडी है, पूरा एंडलेस मेरे पास वहाँ पे उसका रिलेशनशिप बना रहेगा। तो मैं उसको कभी भी उससे बात कर सकता हूँ, कभी उसके साथ कोई मैसेज शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कोई कंपनी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है शेयर, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल जैसे फ़ोन नंबर है, ईमेल है, तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं वो, ठीक है? अब अगला क्या है यहाँ पे, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है यहाँ पे? जैसे कि ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स में ऑनलाइन मार्केटिंग हम करी जाती है, करते हैं हम यहाँ पे, जिसमें कि इन्वॉल्व क्या करता है, बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन होती हैं, जो कि कंडक्टेड करी जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली। ऑनलाइन हम कुछ भी यहाँ पे जैसे बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो ये सब क्या किसमें आ जाती है, ई-कॉमर्स में और यहाँ की आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो इसमें क्या इंक्लूड करे जाते हैं, एक्टिविटीज़ लाइक ऑनलाइन सेल्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ईमेल मार्केटिंग टू कनेक्ट विद कंज्यूमर्स डिजिटली। अब इसका मेन एग्जांपल आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, जहाँ पे आपको बहुत सारी एड्स दिखाई जाती हैं या फिर आपको एक प्रॉपर लिंक भी दिए जाते हैं। जैसे आपकी यूट्यूब की वीडियोज़ के बीच में फेसबुक की ऐड आती है कि इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है?
तो वहाँ पे क्या कर रहा है फेसबुक, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐड भी कर रहा है, और वो फेसबुक वैसे भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह एक काम भी कर रहा है कि उसमें बहुत सारा कुछ होता है उसका, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे कंडक्ट करे जा रहे हैं बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शंस। अब वहाँ पे उसे डाउनलोड कर लेंगे लोग, उससे जुड़ेंगे और आगे अपना बहुत कुछ जो भी करना है वो करते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ, या फिर स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये ऑनलाइन मार्केटिंग इनकी चल रही है, ठीक है? लोगों से एक डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा था ऑनलाइन सेल्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ईमेल मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ये सब भी आ जाती है सारी चीज़ें। ईमेल से भी अगर कोई खरीद रहा है, अब ईमेल भी तो ऑनलाइन ही होती है, ठीक है? और डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, वो सब भी एड्स वगैरह दिखाना, ईमेल भेजना किसी को, लोगों से बस जुड़ना है जैसे भी। तो ये सब इसी में आएँगी, इसलिए एक कैटेगरी में डाला है क्योंकि एक जैसे से हैं ये, ठीक है? अब अगला है हमारे यहाँ पे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व करा जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन एक सेल्स पर्सन और एक कस्टमर, ठीक है? कस्टमर के बीच में और सेल्स पर्सन के बीच में फेस टू फेस यहाँ पे कम्युनिकेशन है। तो आपने ज़िंदगी में यार बहुत बार यहाँ पे पर्सनल सेलिंग देखी होगी, किसी भी आप जगह पे जाते हो। जैसे आप फ़ोन खरीदने गए तो वहाँ पे, या फिर कोई आप फ्रिज, एसी, टीवी कुछ खरीदने गए, वहाँ लोग खड़े होते हैं जो आप बताते हैं, सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, आपका क्या बजट है? सर आप कौन-सा किस तरह का प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं? किस तरह का फ्रिज आपको चाहिए? किस तरह का टीवी चाहिए? तो वो बताते हैं। वो लोग होते हैं पर्सनल सेलिंग करने वाले सेल्समैन, ठीक है? तो पर्सनल सेलिंग कौन करता है? सेल्समैन होते हैं ये लोग, ठीक है? तो यहाँ पे इसका एक तरह से ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कि हाइली पर्सनलाइज़्ड होता है और पर्सुएसिव। बहुत लोगों को मतलब एक तरह से दिमाग में उसका मतलब कि बहुत प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस कर जाता है, एक परसुएट करा जाता है, लोगों को परसुएट करा जाता है, जिसमें कि वो हम किसी को बताते हैं कि सर ये तो आपको ले ही लेना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट डील है। आपको ये लैपटॉप चाहिए ना, ये लैपटॉप आपको सर ले ही लेना चाहिए, आपको इससे बढ़िया लैपटॉप कहीं नहीं मिलेगा। और वो बंदे के दिमाग में एक नई कुछ बातें बना रहा है, इमेज बना रहा है, ठीक है? तो वो उसको परसुएट कर रहा है कि खरीदने की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई खरीद ले यार, बढ़िया चीज़ है, देख आपके लिए स्पेशल मैंने देखो, ये आपके लिए स्पेशल पीस निकाल दिया है, ये आपके लिए परफेक्ट है। आप स्टूडेंट हो ना, आपके लिए बढ़िया लैपटॉप है, आपको खरीद लेना चाहिए। तो ये क्या है, पर्सनलाइज़्ड बातें बता रहा है कुछ कि आपके लिए ये स्पेशल है, और यहाँ पे परसुएट भी कर रहा है उसे। और ये ऑफ़न किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि जो कि रियल एस्टेट में, या फिर आपके यहाँ पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में। कोई आपकी ज्वेलरी होती है, कोई आपको महँगी-महँगी चीज़ होती है, कार्स होती हैं आपकी, और आपका घर खरीदने जाते हैं हम, या फिर कोई भी मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह होगी, कुछ भी चीज़ होगी। ऐसी-ऐसी चीज़ों में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस होता है। तो जो कि वैल्यू ज़्यादा है इन जिन चीज़ों की, रियल एस्टेट्स में आपका, उन चीज़ों में इसका यहाँ पे पर्सनल सेलिंग यूज़ करी जाती है। कोई देखे ना, लोग कहते हैं घर दिखाने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे घर दिखाते हैं एक-दूसरे को। हाँ, अब जैसे कि ये वाला घर 50 लाख रुपए का है, आपका क्या बजट है? आपका जैसे 40 लाख तक, तो आपको आओ दूसरा फ्लैट दिखा देता हूँ, आपको दूसरा घर दिखा, आपको कहाँ पे बंगलो चाहिए, आपको कैसा विला चाहिए, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ बात करने वाली, ये सब पर्सनल सेलिंग में है। तो अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट यहाँ पे 5th पब्लिक रिलेशंस, पीआर, और आपका यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, ठीक है? तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं, आपने पीआर के बारे में बहुत सुना होगा, तो अब उसको पीआर को हम यहाँ पे समझते हैं। तो पीआर को एडवर्ड बेनरेस ने यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया है, बताया है कि एज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है? मैनेजमेंट फंक्शन की तरह बताया है इसने, एडवर्ड ने, कि ये क्या करता है, फोस्टर करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है? स्टेक होल्डर्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है? जैसे ये कंपनी की इमेज बनाना, जैसे कि हम मान लो कि कंपनी का हेड है, और कंपनी के सारे लोग एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर बाहर के लोग हो गए, कोई भी जो उससे जुड़े हुए हैं, कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है। पब्लिक रिलेशन बन रहा है हमारा, ठीक है? कि सबके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, और सब सब स्टेक होल्डर के अंदर आ जाते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबके अंदर, सबके साथ हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पीआर का यूज़ करा जाता है। तो पीआर है इस तरह से, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, मीडिया रिलेशंस, प्रेस रिलीज़, और आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, और यहाँ पे आपका पब्लिक इवेंट्स, जिससे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक कंपनी की पब्लिक जो यहाँ पे इमेज को हम यहाँ पे शेप करते हैं, ठीक है? शेप करते हैं पब्लिक परसेप्शन, लोगों के मन में इस कंपनी के बारे में क्या है, मतलब जो भी बातें हैं, वो यहाँ पे जैसे किसी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में और नई-नई बातें बताना है, ये सब भी पीआर में ही आ जाता है। अब अगला क्या है हमारे यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक फाइनेंशियल या फिर इन काइंड सपोर्ट होता है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें, इवेंट से, एक्टिविटी से, या फिर किसी इंडिविजुअल से, जिससे हम क्या करना चाहते हैं, एक कमर्शियल बेनिफिट से यहाँ पे हम गेन करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे लोग होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट की ऐड कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। वो इंडिविजुअल हो गए, ठीक है? या कोई एक्टिविटी की, जैसे मूवी वगैरह के बीच में कोई ऐड आ रही है किसी प्रोडक्ट की, या कोई प्रोडक्ट जैसे यूज़ करके दिखा रहे थे, देखो आप ज़ोमैटो से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आपने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया, क्या आपने बोट के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, कभी देखे हैं, क्या बढ़िया स्पीकर हैं। तो ऐसी-ऐसी कुछ भी होती है, एक्टिविटीज़ हो रही है, या फिर किसी इवेंट में स्पेशली, जैसे बिसलेरी की बॉटल्स रखी हुई हैं, तो ये एक स्पॉन्सरशिप चल रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हेल्प करती है, ब्रांड की विजिबिलिटी को दिखाने बढ़ाने में, ठीक है?
कि लोगों को दिखेगा, अच्छा भाई ये भी ब्रांड है, देखो यहाँ पे ये इस कंपनी की बॉटल्स रखी हुई थी पानी पानी के लिए, ठीक है? तो ये विजिबिलिटी बढ़ती है ब्रांड की, और ये यहाँ पे क्या फोस्टर करता है, ब्रांड की एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन ब्रांड की बढ़ाता है, ठीक है? और पॉजिटिव बढ़ता है, जैसे वो पहले हुआ था वही रोनाल्डो वाला जो सीन था, तो वो काफ़ी मतलब एक तरह से रिस्पॉन्स मतलब एक फ़र्क पड़ा उस चीज़ का। तो हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं इस बार कि कुछ बढ़िया-बढ़िया लोगों को दिखाई दे, जैसे मान लो विराट कोहली को अपनी बॉटल पकड़ा दी, वो उससे पानी पी रहा है अगर, तो वहाँ पे एक हमारी बढ़िया ब्रांड की एसोसिएशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है? स्पॉन्सरशिप चल रही है वहाँ पे एक इंडिविजुअल के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं कंपनी को और किसी पॉपुलर इवेंट या फिर कॉजेज़ से, ठीक है? तो बढ़िया सा मैच हो रहा था, हमने विराट कोहली को भाई अपने जैसे बॉटल पकड़ा दी, हमने कहा ये दिखा देना वीडियो के बीच में या ऐसे मैच के बीच में, तो वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की तरह माना जाएगा कि उसने हमारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया है। या फिर वो बैट में भी लोगों ने लगा रखा होता है ना स्टिकर वगैरह, तो वो स्टिकर्स या फिर कुछ भी लोगो वगैरह, वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप चल रही है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे अच्छे से अपना कवर कर लिया। अब अगला है मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो गया, मतलब आपको मैं डिटेल में समझाना चाह रहा था। आगे भी अगर आप कुछ भी टॉपिक करते हो, जैसे एडवर्टाइजिंग का अगला टॉपिक है, सेल्स प्रमोशन का है, पर्सनल सेलिंग का है आपका, तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपने आप भी कुछ भी बना के लिख सकते हो और आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी, जिससे आप आगे भी कुछ समझोगे या फिर जो भी मैं कुछ बताऊँगा वो आपको ईज़िली समझ आ पाएगा। तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेक कर लेना। बाय बाय गाइस। कुछ बताना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो।